हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं जेएमएस 2025 जनवरी शिफ्ट का पैराबोला से रिलेटेड एपीवाईक्यू। आइए बच्चों देखते हैं। लेट y square equal to 12x the parabola and sp its focus. PQ is the focal chord of the parabola such that sp into sq is equal to 147 by 4. Let C be the circle described to taking PQ as the diameter. If the equation of the circle C is this, then what is the value of beta minus alpha? तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं पैराबोला की। ये बेटा हमने अपना xy प्लेन ले लिया और ये हो गया बेटा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x। PQ बेटा एक फोकल कॉर्ड है। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास होगी, तो ये बेटा P है और ये Q है, फोकस से पास हो रही है S से। अब बेटा इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करके आप a निकाल लेंगे तो इसका फोकस हो जाएगा 3,0 और बेटा यहाँ पे a आपका 3 है। तो आपको पता है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में अगर मुझे कोई भी पॉइंट लेना है पैरामीट्रिक तो मैं ले सकता हूँ at स्क्वायर 280। अब a बेटा यहाँ पे आपका 3 है तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर 60। क्या हो जाता है at स्क्वायर 2 into 3 into t। ठीक है। अब बच्चों अगर एक फोकल कॉर्ड है जो पैराबोला को t1 और t2 पॉइंट पे कट करती है तो बेटा कंडीशन और रिलेशन आता है t1 into t2 is equal to -1। मतलब अगर एक कोऑर्डिनेट हमने t लिया है पैरामीट्रिक तो दूसरा होता है -1/t। तो बेटा ये 3t स्क्वायर 60 है तो दूसरा एक्सट्रीम कितना आएगा 3/t स्क्वायर -6/t। आगे बढ़ते हैं बच्चों। sp into sq is equal to 147/4। तो बेटा sp into SQ is equal to 147/4। बच्चों SP मतलब डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे 3t स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर इनटू बच्चों SQ स्क्वायर मतलब 3/t स्क्वायर -3 होल स्क्वायर -6/t -0 होल स्क्वायर मींस 6/t होल स्क्वायर इक्वल टू 147/4। बच्चों देखिए यहां से ये आप बेटा 3 कॉमन ले सकते हैं और पावर 2 मतलब 9 आउटसाइड t स्क्वायर -1 प्लस ये हो जाएगा बेटा 36t स्क्वायर। बच्चों आप देखिए यहां से 9 कॉमन और 1/t स्क्वायर -1 एलसीएम बेटा 1 t स्क्वायर 1 t स्क्वायर बाय 1 t स्क्वायर बाय t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 36 बाय बेटा t स्क्वायर इक्वल टू 147/4। अच्छा बच्चों देखिए यहां से 36 एंड 9 तो दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं और जब आप यहां से और यहां से 9 कॉमन लेंगे तो 3 आउटसाइड आ जाएगा। आपको मिल जाएगा बेटा यहां पे ये होल स्क्वायर मिसिंग था। देखिए तो बेटा ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर तो a पावर 4 प्लस 1 2t स्क्वायर। बेटा 9 कॉमन ले चुके हैं तो ये बनेगा 4t स्क्वायर। आ जाइए बेटा यहाँ से देखिए 9 एंड 36 तो यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा। बेटा ये कितना है 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय t पावर 4 प्लस 36/t स्क्वायर इज इक्वल टू 147/4। बच्चों 3 3 जा 9 आउटसाइड। बच्चों इसको गौर से देखिए t पावर 4 को फिर से क्या t स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को 1 स्क्वायर एंड 4t स्क्वायर -2t स्क्वायर इज व्हाट प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर मींस 2 into t स्क्वायर into 1। 3 3 से 9 आउटसाइड हो गया बेटा। यहाँ पे देखिए बच्चों t पावर 4 तो एलसीएम आ गया और यहाँ पे हाँ आप बेटा 9 कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे आपने जैसे 9 कॉमन लिया था तो यहाँ पे कितना बचा था बेटा 1 देखिए 9 36 9 आउटसाइड है 9 का रूट निकलेगा तो 3 बाहर आएगा 9 यहाँ से गया 36 से भी गया तो कितना बचा बच्चों 4। चलिए ठीक है तो बेटा t पावर 4 एलसीएम ये हो जाएगा 1 प्लस t पावर 4 2t स्क्वायर t स्क्वायर कट जाएगा बेटा प्लस का 4t स्क्वायर इक्वल टू 147/4। ठीक है। अब बच्चों जरा इसको देखिए 9 अंडर रूट ये बन गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब t स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। बेटा t पावर 4 से t स्क्वायर बाहर t बेटा इसको भी ऐसे ही लिख देंगे सेम टू सेम लाइक 1 को 1 का स्क्वायर t पावर 4 को t स्क्वायर का स्क्वायर 4t स्क्वायर -2t स्क्वायर बच्चों 2t स्क्वायर तो 2 into t स्क्वायर into 1 इज इक्वल टू बच्चों 147/4।
बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना बनेगा अपना, यहां से देख लेते हैं 9 इनटू, बेटा एक्चुअली जब भी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर, जब भी आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं तो रिजल्ट आता है मॉड एक्स। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज मॉड ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। बट बेटा टी स्क्वायर कैन बी आइदर 0 और पॉजिटिव, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आप इसको डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बना अपना 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और रूट भी है बेटा, तो ये फिर से कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चों टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बच्चों 147/4 आ गया। अब आप एक काम करिए बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगा अपना 9 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147 टी स्क्वायर इंटू 4, बेटा 4 इधर टी स्क्वायर इधर। अब बेटा ये आप ओपन करेंगे तो पावर 4 बनेगा, तो आप एक काम करिए टी स्क्वायर को p मान लीजिए, तो 9 4 जा 36, 1 प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147 p, ठीक है बच्चों। अब a प्लस b होल स्क्वायर को लीजिए, तो 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू 147 p, 36 प्लस 36 p स्क्वायर प्लस 72p इज इक्वल टू 147 p, यानी कि बच्चों 36 p स्क्वायर प्लस 72 माइनस 147 बेटा कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 2 हाँ 75 minus 75p, 147p minus 72p is what, 175, because 75 plus 72 147 plus 36, बच्चों we can divide it by 3, 12p square minus 25p plus 12 equal to 0। बच्चों we have the quadratic in p, 12 12 जा 144 and 16 9 जा 144, मतलब बेटा हम इस -25 को लिख सकते हैं, -25p को 16 प्लस 9 और माइनस से ब्रैकेट खुल गया तो दोनों नेगेटिव हो गए बच्चों। यहां से देखिए बेटा 3p कॉमन, तो कितना आया 4p माइनस 4p कॉमन बच्चों, तो ये आया 3p माइनस 4 और ये 3 कॉमन बेटा, तो 3p माइनस 4, तो यहां से आया बेटा 3p माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4p माइनस 3 इक्वल टू 0। p आ गया बेटा आइदर 4/3 और p आ गया 3/4। p बेटा किसको माना है आपने, t स्क्वायर को, तो या तो p को देखो आपने t स्क्वायर को माना है, तो या तो t स्क्वायर 4/3 या तो t स्क्वायर 3/4। अब बच्चों t लेंगे आप तो कितना ले लेंगे, प्लस माइनस 2/√3, या फिर यहां से लेंगे तो प्लस माइनस √3/2। अब बच्चों इन चार वैल्यूज में से कोई भी आप एक कंसीडर कर लीजिए, तो सपोज मैंने आपको बोल दिया कि आपने t इक्वल टू बेटा 2/√3 लिया है। अगर आप t 2/√3 लेंगे बेटा तो बताइए p कितना आएगा, p है अपना 3t स्क्वायर 60, तो p 3 इंटू टी स्क्वायर 3 इंटू 4/3 6 इंटू 2/√3 बच्चों, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 और बेटा 6 2 जा 12, 12/√3, अगर आप रेशनलाइज करें तो √3/√3, तो नीचे 3 12 को 3 कटे करेगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 4√3। अब बच्चों वो क्या कह रहे हैं, लेट्स सी बी द सर्कल डेस्क्राइब टेकिंग PQ एज द डायमीटर, तो P आ गया तो Q भी निकाल लीजिए बच्चों। Q कितना है 3/t स्क्वायर माइनस 6/t, Q 3 बेटा t स्क्वायर 4/3 बच्चों, 2/3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 जंप कर जाएगा माइनस 6/t, तो बेटा ये देखिए Q कितना आ गया 9/4 माइनस 3√3, और टेक्निकली करेक्ट भी है बेटा, P अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहना चाहिए, और Q हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो X पॉजिटिव और Y नेगेटिव रहना चाहिए। बेटा PQ को आपने डायमीटर मान के सर्कल बनाना है, मतलब अगर आप PQ को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाएं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू बेटा 0। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा बच्चों हमारा x1/1 और ये हो जाएगा बेटा x2/2, तो यहां से आएगा बेटा x माइनस 4 इंटू x माइनस 9/4 प्लस y माइनस 4√3 इंटू
y प्लस 3√3 इज इक्वल टू बच्चों 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए ठीक है, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9/4 प्लस y माइनस 4√3 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस, बेटा मल्टीप्लाई करते हैं x, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 4x माइनस 9/4 और ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3√3y माइनस 4√3y माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 बच्चों, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 16x प्लस 36 प्लस बेटा ये 4 और 1 का एलसीएम कितना आया 4। अब बेटा ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर 3√3y माइनस 4√3y माइनस √3y मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4√3y 3√3y माइनस 4√3y इज व्हाट माइनस √3y मल्टीप्लाई बाय 4, तो माइनस 4√3y एंड 4 इंटू 36 144 इक्वल टू बेटा 0। एक काम करिए बच्चों, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के पास भेज दीजिए, तो कितना बचा 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4√3y 36 माइनस 144, बेटा बताइए कितना बच रहा है 108। देखिए यस, बिकॉज 136 प्लस 108 इज आल्सो 144। बट बच्चों आपको सर्किल की इक्वेशन आपने निकाल ली है ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल, बट इक्वेशन ऑफ सर्किल तो वो भी आपको दे रहे हैं, लेकिन वहां पे x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट 64 है, जबकि आपके x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट 4 है, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स 16। चलिए बच्चों करते हैं, 16 4 जा 64x स्क्वायर प्लस 64 y स्क्वायर माइनस 16 इंटू 25x माइनस 64√3y माइनस 16 इंटू 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, या फिर एक काम करिए, इस पूरे को राइट साइड में भेज दीजिए, तो ये माइनस का 108 राइट साइड में पॉजिटिव, तो 108 इंटू 16। ठीक है बच्चों, बट बच्चों दे आर गिविंग यू द इक्वेशन ऑफ सर्किल 64x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस 64√3y इज इक्वल टू बीटा। तो बच्चों अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो जरा देखिए, कंपेयर करिए 64x स्क्वायर 64x स्क्वायर 64y स्क्वायर 64y स्क्वायर 64√3y नेगेटिव 64√3y नेगेटिव x x बेटा माइनस अल्फा माइनस 16 इंटू 25, तो बेटा अल्फा कितना आया 16 इंटू 25। बीटा को देखिए बेटा राइट साइड में, बीटा आया है आपका 108 इंटू 16 बच्चों। आपको पूछा है बीटा माइनस अल्फा, आपसे क्या पूछा है बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा मतलब 108 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 25, बेटा 16 कॉमन 108 माइनस 25 16 इंटू बेटा कितना हो जाएगा ये 83, बेटा 16 इंटू 83 कितना हो जाएगा तो बच्चों ये देखिए आप बीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है 1328। 16 इंटू 83 16 3 जा 48 और कैरी 16 8 जा 128 प्लस 4 132। बेटा बताइए आपका फाइनल आंसर कितना आया 1328 यानी कि 1328। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, हमने फोकल कॉर्ड का पैराबोला का कॉन्सेप्ट लगाया और वहां पे t1 t2 -1 की हेल्प से हमने कंडीशन जो sp * sq = 147/4 थी उसमें प्लग इन किया। फिर एक बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 t में बनी थी हमारी, तो हमने t² को p मान के क्वाड्रेटिक फैक्टराइज की, वहां से हमने p निकाला, p यानी कि t² निकाला। t के बेटा 4 वैल्यू आए हैं, हमने t का कोई एक वैल्यू कंसीडर किया 2/√3, उससे हमारा p और q आ गया। आप कोई और भी वैल्यू रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। आपका बेटा p और q आ गया, pq एज अ डायमीटर है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल विद द डायमीट्रिक फॉर्म लगा दिया, सर्किल आ गया। लेकिन इनके कोफिशिएंट ऑफ x² और y² 64 थे, हमारे 4 4 आ रहे थे, हमने दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई किया और बाद में जो क्वेश्चन गिवन है कंडीशन उससे कंपेयर कर दिया सर्किल की इक्वेशन से। बेटा अल्फा और बीटा आए, हमने बीटा माइनस अल्फा फाइंड किया,
आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।